प्रदेश आजमगढ़ माहौल से लगा हुआ एक गांव पड़ता है मखदूमपुर। इस वक्त हम मखदूमपुर में मौजूद हैं और हमसे बातचीत करने के लिए जो कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी है, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक हाफिज इरशाद साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे विस्तार रूप से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। पहली चीज़ हम सर ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरीके से देश भर में नहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की जो महामारी है वो लगातार फैली है, जबकि हमारे भारत में कम है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, और कुछ लोग इसका उल्लंघन भी कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे उनको? देखिए, जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है, भारत तो पूर्ण रूप से इससे सुरक्षित था अगर समय पर कदम उठा लिया गया होता। जनवरी में WHO ने वार्निंग दी थी, और अगर WHO की गाइडलाइन का पालन किया गया होता, फरवरी मार्च में भी लॉकडाउन कर दिया गया होता समय पर, और अगर लॉकडाउन नहीं किया गया था तो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय जो है फ्लाइट्स आ रही थी उन लोगों को क्वारंटाइन करके उसके बाद छोड़ा गया होता, तो शायद ये महामारी भारत में बिल्कुल नहीं होती। लेकिन फिर भी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में भारत के लोग जबकि इसको बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण किए हुए हैं। नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उसके बाद भी जो है उसके हाँ बिल्कुल हम संक्रमण कम है, बहुत कम है। 1 अरब 30-35 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, जहाँ चिकित्सक कम हैं, जहाँ सुविधाएं कम हैं, उस देश में इतना नियंत्रण, ये आश्चर्य की बात है। और आश्चर्य ही नहीं बल्कि ये हमारे देश में जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, ये इन लोगों का प्रयास है कि ये महामारी रुकी हुई है। इसकी हम सराहना करते हैं। राजनीतिक मतभेद के से हट करके उनके अच्छे कार्य की जो है हम सराहना करते हैं। जी, दूसरी चीज़ ये भी हम सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज कोरोना वायरस का जो मामला सामने आया देश भर में, तो ये कहीं न कहीं लगता है कि हर एक छोटे से बड़े गांव में, छोटा गांव हो बड़ा गांव हो, हर जगह जो है स्वास्थ्य का एक केंद्र होना जरूरी है। स्वास्थ्य का केंद्र अगर गांव स्तर पर नहीं तो कम से कम न्याय पंचायत स्तर पर तो ज़रूर होना चाहिए। मॉडर्न फैसिलिटीज़ मेडिकल की वो उपलब्ध होनी चाहिए। अब इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो इस महामारी में हमारे सामने आ रही है, तो हमारे पास टेस्टिंग के लिए लैब नहीं है जी। और इतनी बड़ी जनसंख्या की टेस्टिंग इतनी धीरे गति से हो रही है जो संतोषजनक नहीं है जी। तो ये तो कम से कम न्याय पंचायत स्तर पर अच्छी मेडिकल सुविधाओं का उपलब्ध कराना जो है अनिवार्य है। बल्कि मैं समझता हूँ कि इस देश में, इतने बड़े देश में, सारी चीज़ों प्राथमिकताओं में चिकित्सा और स्वास्थ्य चिकित्सा को जो है ये प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसको पहले नंबर पर रखा जाना चाहिए। दूसरी चीज़ सर हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कुछ जो पॉलिटिशियन हैं उनका भी कहना है कि कोरोना वायरस की जो ये वैश्विक महामारी है, इसको धर्म से लिंक किया जा रहा है और किसी धर्म विशेष को ठेस पहुँचाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की मानसिकता जिन लोगों की है, जो लोग इस महामारी का, इस ईश्वरी प्रकोप का मिसयूज़ कर रहे हैं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, वो निंदनीय है। उनका ज़मीर मर चुका, उनकी आत्मा मर चुकी है। आज जब पूरी दुनिया के इंसानों को हमदर्दी की, मोहब्बत की और प्रेम की ज़रूरत है, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है, किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करना, इसके बहाने, ये मैं समझता हूँ सोची समझी रणनीति के तहत ये काम हो रहा है, जिसकी निंदा होनी चाहिए और जिस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि दुनिया के जो है तमाम मुल्क हाथ उठा चुके हैं कोरोना वायरस के इस बढ़ते संक्रमण के लिए। उसी के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जनता से अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो किया गया है 3 मई तक का, वो आपकी सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं। वो ये समझते हैं फायदा नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, ना उनके पास राजनीतिक सोच है, ना आर्थिक सोच है, ना सामाजिक सोच है जी। इसलिए कि पूरा देश जो है ठप पड़ा हुआ है जी। देश घाटे में जा रहा है, सारे काम बंद हैं जी। कोई पैसा, कोई इकोनॉमिक, कोई आर्थिक हमारे देश की उन्नति जो है डूब रही है जी। तो कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उसका देश डूब जाए जी। ये इंसानी जीवन को बचाने के लिए ये मजबूरी में उठाया गया इंतहाई अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उठाया जाना जरूरी था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था जी। देश की, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बाद में भी खड़ा किया जा सकता है। देश की जो गिरती हुई GDP है, इसको आगे चल के भी इसको मजबूत किया जा सकता है। लेकिन अगर जनता की जान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आखिरी संदेश देंगे आपका?
कोरोना वायरस के संक्रमण देखिए, पर। ये आप आखिरी संदेश की बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बल्कि आपके माध्यम से तमाम खास विशेषकर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग इसके पीछे कोई षड्यंत्र न तलाश करें। हम लोग कोई धार्मिक जो है कट्टरपंथ का सबूत न दें, इसलिए कि इस्लाम मज़हब एक ऐसा मज़हब है जिसकी शक्ल हम लोगों ने सही तरीके से पेश नहीं किया। सफाई जो है, हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई आधा ईमान है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हदीसों में साफ आया है कि जहाँ वबा फैली हुई हो, जहाँ संक्रमण हो, वहाँ का आदमी कहीं बाहर ना निकले और बाहर का आदमी वहाँ ना जाए। इसलिए मस्जिदों में भी अगर भीड़ लगाई जा रही है तो गलत किया जा रहा है। यहाँ तक कि हदीस में ये भी आया कि अगर तेज़ बारिश हो, तेज़ आंधी हो और खतरा हो पहुँचने में, तो नमाज अपने घरों में पढ़ लीजिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्शन आज से 1400-1500 साल पहले हैं। तो इस महामारी से बचने के लिए अगर हम मस्जिदों से हट करके हुकूमत की, सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं तो ये हम बिल्कुल मानवता की सेवा कर रहे हैं और धर्म का काम कर रहे हैं। अधर्म वो होगा जब हम मानव जीवन को जो है खतरे में डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे वे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक भी। इन्होंने अपनी चर्चाओं में हमसे बताया कि हमको आज इस घड़ी में जो कोरोना वायरस की ये महामारी का जो दौर है, इसमें सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की ज़रूरत है और कोरोना वायरस को से फैलने से रोकने के लिए अपने घरों में रहने की ज़रूरत है। नमाज है, पूजा पाठ है, जो भी धार्मिक कार्य आपके हैं वो आप अपने घरों पर करिए, क्योंकि इससे आपकी जान को भी खतरा है। और उन्होंने अपनी चर्चा में बताया इस्लाम धर्म भी यही सिखलाता है कि अगर मतलब इस चीज़ से आपको खतरा है तो वो काम ना करें। तो आप लोगों से भी हमारा चैनल और हम यही आशा करते हैं कि आप लोग अपने घरों में रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बार बार हम आपको अपने चैनल के ज़रिए से अपडेट कर रहे हैं, न्यूज़ दे रहे हैं। लगातार आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, आजमगढ़ है, जौनपुर है, तमाम सांसदों से जो है लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की जा रही है कि जो मजदूर हैं उनके लिए भी सोचा जा रहा है और उन तक राहत सामग्री कैसे पहुंचाई जाए। तमाम ऐसे सोशल वर्कर से मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की जा रही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम नेशन में। उमैर आज़मी यहीं से विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी अगली एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मखदूमपुर आजमगढ़ से उमैर आज़मी, आजमगढ़।